कहाँ है? नहीं नहीं पूछ लो कहाँ। अच्छा आधार कार्ड पूछ लो इस आदमी का। आपसे तो किसी ने आधार कार्ड मांगा नहीं, क्यों? और मैं ये मानता हूँ कि SIR में मांग रहे हैं, SIR में मांग रहे हैं सब। भैया ये SIR का स्टेशन थोड़ा नहीं है कि कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, सारे हैं आधार नहीं जाके जमा करिए। कार्ड नहीं है, साजिद रशीदी कार्ड है, ह्यूमर की है, यस ये देखो नहीं नहीं सारे कार्ड है लेकिन आधार नहीं है। फैस का विक्टिम कार्ड सारे कार्ड है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। ये रहते हैं इंद्रेश कुमार के यहाँ। साजिद रशीदी है, ये ATM साजिद रशीदी सिर्फ फंस नहीं रहे। हाँ जी, साजिद रशीदी सिर्फ फंस नहीं रहे। मैं आप मौलाना साहब आप चिढ़ा रहे हैं, आप जख्मों को कुरेद रहे हैं। अरे आप ये मानिए ना मानिए, आप कुरेद रहे हैं, और इसलिए कुरेद रहे हैं कि ये पूरा डेटा की लिस्ट मैंने आपसे पूछा कि गाजा पर आप लेकर नहीं चले आए, तभी आप लेकर आते कि अरे पहले अपना घर देख लो, फिर से फिलिस्तीन के बैनर लेकर जाना, फिर आप आंसू बहाना। ये बात तब तो आपने कही नहीं थी, तब तो कहते कि हाय रे देखो वहां पर क्या मुसलमानों पर हो रहा है। अब हिंदू पर बात आ गई तो कह रहे कि अपना घर देखो पहले। सुनो पांडे भाई, आपने मेरा ये बयान भी सुना होगा कि जिसने दीपू के साथ ये हरकत की है वो इस्लामिक नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये भी बयान आपने सुना। किसने कहा था जो फिलिस्तीन में कर दिया है वो दूसरे किसी धर्म का? हम सेलेक्टिव ऑर्डरेज नहीं करते, हम सेलेक्टिव ऑर्डरेज नहीं करते। आप दलितों पे नहीं बोलोगे, हिंदू पे बोलोगे, मुसलमानों पे नहीं बोलोगे, हिंदू पे बोलोगे। आप भी तो बोलो सब पे जैसे हम बोल रहे हैं। हिंदुओं का मरना भी ऐसा ही है, दलितों का मरना भी ऐसा ही है, मुसलमानों का मरना भी ऐसा ही है। मुसलमान एक इंसान भी मरता है तो उसका दुख होना चाहिए और सबको होना चाहिए। आपको दुख 8-10 तो मरे हैं, कह रहे हो क्या होता है? ठीक है आरपी सिंह, सुन रहे हैं आप? ये परिभाषा है और कैसे डिफेंड किया जा रहा है, और इसी के आधार पर पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है इस देश में। पांडे जी, पहले तो आज का दिन बड़ा बलिदान का दिन है। छोटे साहबजादे गुरु जी के बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत हुई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। जिंदा दीवार में चिना दिए गए थे, जिंदा। और उनको जो जिन्होंने जिस मोतीराम मेहरा ने उनके लिए दूध की सेवा की थी, उसको जिंदा, उसके परिवार के 7 साल के बच्चे को, उसकी माता को, उसके परिवार को जिंदा, जो गन्ने के रस की पीसने वाली मशीन होती है उस पर जिंदा उसको पीस दिया गया था। ये वहीं से शुरू हुआ मामला है, रुक नहीं रहा अभी तक। और ये जो अभी कह रहे हैं ना कि दलित, वो दीपू दास जो है, वो दीपू चंद्र दास भी, वह भी एक दलित ही है, तो इनको तो सबसे लेना देना नहीं, क्योंकि ये सबके सब जो सो कॉल्ड लिबरल और सो कॉल्ड रेडिकल सपोर्टर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी एक है, जिसमें दिग्विजय सिंह क्या, राशिद अलवी क्या, सबके सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। और अभी मौलाना साहब भी वही भाषा बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, वो जो यहाँ पे हुआ उसके बारे में बात करो। अरे 2000 से ज्यादा मामले हैं पिछले 1 साल के अंदर, 2000 से ज्यादा मामले। ये तो हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि उसको आग में जिंदा मार कर जिंदा जला दिया गया उसको, मतलब उसको पहले पीटा गया, फिर जिंदा जला दिया गया उसको। और यहीं तक रुका नहीं मामला ना, उसके बाद भी हो रहा है। और ये बता दें कि 22% पॉपुलेशन थी, 7% रह गई। भारत में तो पॉपुलेशन उल्टा बढ़ी है, 4 गुना 5 गुना बढ़ी है पॉपुलेशन। एक सवाल कर लो सर, बड़े अदब के साथ। और ये एक मिनट साहब, मैं टोका नहीं आपको, मौलाना साहब आपको टोका क्या मैं? अगर फिर मैं कोई नहीं पूरी कर, आप अच्छी बात नहीं मौलाना साहब, पूरी कर, आप तो समझदार लोगों में समझता हूँ कुछ तो सूझबूझ रखते हैं। और दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी, ये सबके सब, ये मेरे पास लेख पड़ा है सोनिया गांधी जी का फिलिस्तीन के ऊपर। राहुल गांधी अभी विदेश गए थे, हिंदुस्तान को भिगो कर कोस रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, डेड इकोनॉमी, डेड सोसाइटी। एक शब्द निकाल देते बांग्लादेश को लेकर कि जो बांग्लादेश में हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं निकलेगा, क्योंकि उनको अपने आप को मुसलमान कांग्रेस पार्टी साबित करना है। और मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, सबके सब इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनके मुंह से हम अपेक्षा करें, या इनसे अपेक्षा करें कि ये जो वहां पर हो रहा है उनके साथ खड़े होंगे। और मौलाना साहब, आप सीए के पक्ष में या सीए के विरोध में? इतनी बात और बता दीजिएगा जरूर। मैं भी एक सवाल कर रहा हूं अपनी बात में, मैं भी एक सवाल कर रहा हूं। सीए का विरोध खड़े के लिए आप खड़े थे, और सोनिया गांधी जी ने कहा था इस बार आर पार की लड़ाई होगी सीए के ऊपर, आर पार की। और अगले दिन दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर। तो जरा इसी कुछ पूछ रहे हैं मौलाना जी आपसे, सुनकर जवाब दे लीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाता हूं। एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे बड़े अदब के साथ में, क्या सरकार का आधिकारिक कोई स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान दंगे हो रहे हैं?
सरकार ने ऑलरेडी वहां के जो नहीं, मैंने सवाल जो पूछा है वो बताइए, सरकार क्या कर रही है, पूछ रहा हूं मैं। सरकार क्या कर रही है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। सुनिए मुझे ये बताइए, कोई आधिकारिक बयान है कि वहां हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं? साहब आपने पूछा, उसका जवाब सुनने की, मौलाना साहब आपने पूछा, उसका सुनने का मादा रखिए। बताइए बताइए, आपने पूछा ना, सुनने का मादा रखिए। आपने सीए पे जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सीए के पहले मैंने प्रश्न पूछा था, आपने सीए पे जवाब नहीं दिया ना, आपके मुंह से निकलेगा भी नहीं सीए के पक्ष में, क्योंकि आपको लगता है कि वहां जो हिंदू प्रताड़ित और उनकी बात नहीं होनी चाहिए। परंतु सरकार ने बड़ी कड़ाई से कह दिया है कि वहां पर जो हिंदुओं को साथ हो रहा है वो गलत है, और वहां पर वह जो हो रहा है वहां पर इस्लामिस्ट जो रेडिकल है वो कर रहे हैं। परंतु आप बोलिए ना एक लाइन, मेरे सवाल सीए का जवाब के तो पक्ष दे में, दीजिए। सीए के विरोध में आधिकारिक बयान है कि वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए सीए लाया गया था। तो मेरा जवाब ही नहीं है। आप उनके पक्ष में, उनके विरोध में, और आप जेनोसाइड की बात करते हैं। मेरा जवाब ही नहीं है। में जो हुआ तो आप पहले सरकार का आधिकारिक बयान दिखा दीजिए, मैं फिर मानूंगा उसको। अरे आपका जवाब नहीं देने के लिए बैठा मैं। यही काम आपने फलस्तीन में किया था कि एक तरफ इजराइल के साथ खड़े थे और एक तरफ आप गाजा में उन मासूम लोगों के लिए एड भेज रहे थे, था या नहीं था, उनको मदद भेज रहे थे आप, और एक तरफ इजराइल के साथ खड़े हुए थे। यहाँ भी वही खेल खेल रहे हैं। सरकार आधिकारिक बयान नहीं दे रही है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन प्रवक्ता बैठकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान आप उस पर? क्यों कर रहे हैं उस पर हिंदू मुसलमान आप? साहब सीए के पक्ष में, अरे वो जो लोग हैं वो तो दो गुटों की लड़ाई है, अपना यूनुस सरकार के खिलाफ लड़ाई है। आप उस हिंदू मुसलमान क्या कर हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं? क्योंकि सीए इन लोगों के लिए था। अब सीए पे चले जाओगे आप? सीए कब की बात है? एक बात, साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, आपने कहा ना कि जो खेल वहां पर खेला वही खेल यहां पर खेला जा रहा है, लेकिन तब खेलने सरकार नहीं खेल रही। ठीक है, आपके हिसाब से प्रवक्ता खेल रहे हैं, सरकार खेल रहे हैं, जो भी क्लियर है, लेकिन ये सारे तर्क आपने तब क्यों नहीं दिए थे? नहीं, ये मौलाना साजिद रशीदी, ये सारे तर्क आपको तब तो नहीं समझ में आया था कि तुम इजराइल के साथ भी खड़े हो, तुम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हो, तुम बताओ किसके साथ खड़े हो? तब तो आप लोग आंसू बहाने में लगे हुए थे, मुझे पता है, तब तो रोने में लगे थे साजिद रशीदी। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों साजिद रशीदी का? मेरी सरकार तब भी फलस्तीन के साथ थी, आज भी यूएनओ में जब वोट हुआ तो सरकार ने वोट दिया फलस्तीन का। आपको पता नहीं है क्या? वोट दिया फलस्तीन का सरकार ने। ठीक। फिर मेरी सरकार आज भी खड़ी है फलस्तीन के साथ में। ठीक है, बताइए नहीं खड़ी है क्या? वोट दिया कि नहीं दिया यूएनओ में? ठीक है। मुझे आज भी हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ क्या खराब है क्या? हमारे रिश्ते क्या बांग्लादेश के साथ खराब है क्या? ठीक है, हमने क्या बॉर्डर बंद कर फिर भी आप वहां पर रोए ना कि वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। करो, अरे साजिद रशीदी, मुसलमान मत करो। साजिद रशीदी, तब आपने सरकार के खिलाफ तब आपने ये कहा कि नहीं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, के खिलाफ कौन पर हमला है? साजिद रशीदी नहीं कह रही है, साजिद रशीदी, आपने कहा, भाई साहब सरकार नहीं कह रही, आपने गाजा के समय कहा कि नहीं कि ये कौन पर हमला है, के खिलाफ जाकर आपने कहा कि नहीं तब ये कि कौन पर हमला है, कहा कि नहीं कहा? ये मैं तो आज भी कह रहा हूं के समय, मैं तो आज भी कह रहा हूं वहां कौन पर हमला था ना, मैं तो आज भी कह रहा हूं कौन पर जेनोसाइड वही है। यस, वो कौन पर, उसी को कहते हैं, जेनोसाइड वही है, वही कौन पर हमला है। बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश में सिर्फ दो गुटों की लड़ाई है। तो